हेलो बच्चों, कैसे हो। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर प्रोबेबिलिटी और बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी की किताब हो तो उसे अपने सामने खोल के बैठ जाओ, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्लास नंबर आएंगे बोर्ड के, बोर्ड यानी 10th का बोर्ड, ठीक है। और बोर्ड तो अब दो होंगे, एक नवंबर में और एक मार्च में। नवंबर एंड में जाके होगा, या हो सकता है दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो। तो हम आ गए हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 6 पे। एग्जाम्पल समझते चले जाओ, प्रोबेबिलिटी को महसूस करते चले जाओ और उसके बाद कराएंगे अनसॉल्व्ड। तो 6 क्या कहता है, सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे। ठीक, डिफरेंट बर्थडे के ऑप्शन दे दिए ए बी सी डी, और इसका दूसरा पार्ट है द सेम बर्थडे इग्नोरिंग द लीप ईयर, यानी दोनों का सेम बर्थडे हो। इसमें लीप ईयर इग्नोर कर दो। लीप ईयर समझ गए ना, 29 जनवरी की डेट इग्नोर कर दो। सेकंड पार्ट के भी 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। तो चलो पहला पार्ट करते हैं और इसके ऑप्शन सही से निकालेंगे और उस पर टिक कर देंगे, हमारा 2 नंबर आ जाएगा। तो भाई पहला पार्ट, सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 1। अब आप ये देखो बच्चों, बोथ हैव डिफरेंट बर्थडे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमीदाज बर्थडे इज डिफरेंट फ्रॉम सविताज बर्थडे। हमीदा का बर्थडे सविता के बर्थडे से अलग है। तो हम एक इवेंट मान लेते हैं, हमीदा बर्थडे इज डिफरेंट फ्रॉम सविताज, एस कैपिटल, सविताज बर्थडे। सही आए, आ गई बात समझ में। तो आप ये देखो, अगर हमीदा का बर्थडे किसी दिन है, मान लो वो दिन है 5 नवंबर, तो नहीं, मान लो सविता का बर्थडे है 5 नवंबर, तो हमीदा का बर्थडे 5 नवंबर को नहीं पड़ेगा, बाकी किसी भी दिन पड़ जाएगा, किसी भी दिन। और हम मान लेते हैं साल में नंबर ऑफ डेज कितने हैं, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। अगर हम लीप ईयर वाला इग्नोर कर देते हैं साल, तो वो होता है 365 डेज होते हैं। अब जिस दिन सविता का बर्थडे है उस दिन हमीदा का नहीं है। अब सविता का कोई एग्जाम्पल ले लो, हमने लिया 5 नवंबर, तो बाकी 364 दिन में से कोई भी दिन हमीदा का बर्थडे हो सकता है। तो फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए, फेवरेबल इवेंट्स किसी भी दिन हो सकता है, 364 हो गए, 364। फिर से समझो, जिस दिन सविता का है बस उसी दिन नहीं है, बाकी किसी भी दिन हो सकता है हमीदा का बर्थडे, किसी भी दिन हो सकता है। हमें पता थोड़ी है, ना तो हमें सविता का पता ना हमीदा का। हमने मान लिया सविता का मान लो 5 नवंबर है, 5 नवंबर ना मान लो, आप मान लो 10 जनवरी को है, तो हमीदा का बर्थडे 10 जनवरी को नहीं होगा, बाकी 364 दिन कभी भी हो सकता है। और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए, 365। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पीई, मींस पीई क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हमीदास बर्थडे डिफरेंट फ्रॉम सविताज बर्थडे, वो हो जाएगी 364/365। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से सवालों को महसूस किया जाता है। ऑप्शन क्या है, सी। ठीक, ये बात आपकी समझ में आ गई। चलो बहुत बढ़िया, अब दूसरा पार्ट कराते हैं। तो बच्चों दूसरे पार्ट के लिए यहां पे लाइन खींच देते हैं। लाइन क्या खींच देते हैं, बॉक्स बना देते हैं, और दिस इज सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट। आप एक चीज महसूस करो कि पहले केस में बर्थडे है डिफरेंट, तो आई प्रोबेबिलिटी ये। दूसरे क्वेश्चन में बर्थडे है सेम, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मींस अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, और अगर ये हो गया तो भाई ये नहीं होगा। सही है, महसूस हो रही है, ये हो गया तो ये नहीं होगा,
ये हो गया तो ये नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। तो यानी ये क्या है, ई डैश है, ये सेकंड पार्ट में हमें निकालना है पी ई डैश, और वो क्या होता है 1 माइनस पी ई। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 364 अपॉन 365। दिस इज इक्वल टू 365 माइनस 364 अपॉन 365। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 365। ये होगा आंसर। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का कंसेप्ट यहां पर लगेगा। तो ये हो गया हमारा आंसर बी हमारा आंसर होगा। आ गई ये बात समझ में? तो इसे देखो, समझो, नोट डाउन करो, फिर अगला एग्जाम्पल करते हैं। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर, या कह दो कि एग्जाम्पल नंबर 7। लाओ पढ़ते हैं इसे। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th। आप ही की क्लास का केस है। ऑफ अ स्कूल ऑफ होम 25 आर गर्ल्स एंड 15 आर बॉयज। द क्लास टीचर हैज टू सेलेक्ट वन स्टूडेंट एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव। शी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन अ सेपरेट कार्ड, द कार्ड बीइंग आइडेंटिकल। सारे कार्ड एक से हैं। देन शी पुट्स कार्ड इन अ बैग एंड स्टेयर देम थॉरोली। कार्ड्स को बैग में रखा और बैग को सही से हिला दिया। शी देन ड्रॉज वन कार्ड फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेम रिटन ऑन द कार्ड इज द नेम ऑफ अ गर्ल। पहला पार्ट है अ गर्ल, इसके मैंने 4 ऑप्शंस बना दिए हैं। दूसरा पार्ट है अ बॉय, इसके भी 4 ऑप्शंस बना दिए हैं, ए बी सी डी। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं भाई? सॉल्यूशन और पार्ट 1। टोटल स्टूडेंट्स हमें दे रखे हैं 40। अब भाई सबकी पर्ची बनाई, सबका नाम लिखा, बैग में डाला, एक पर्ची निकाली। अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो किसी लड़की की पर्ची निकली और लड़की को क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाएगा। तो भाई लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां हैं 25। तो यानी 25 पर्चियां हैं। तो 25 में से कोई भी पर्ची निकल जाए तो लड़की क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगी। तो हमारे फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए? 25 फेवरेबल इवेंट्स ये होगा 25। टोटल इवेंट्स कितने हैं? यानी जितनी टोटल पर्चियां डली, टोटल पर्चियां कितनी हैं? 40। तो पी जी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी दैट द नेम रिटन ऑन द कार्ड इज द नेम ऑफ ए गर्ल। ये लड़की की पर्ची बाहर निकले, इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी 25/40। क्यों? क्योंकि होती है फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। तो ये हो गया, बताओ कितना? 5/8। यानी ए इज योर आंसर। यहां पर तो ए आंसर हो गया। इसी तरीके से अब आप बी पार्ट भी बहुत आसानी से कर लोगे। अब बॉय, तो लड़कों के केस में फेवरेबल इवेंट्स कितना होगा? फेवरेबल इवेंट्स लड़कों की कितनी पर्चियां हैं? 15। तो 15 में से कोई भी एक पर्ची निकल जाए तो लड़का क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। तो फेवरेबल इवेंट्स 15 हो गए। तो पी बी क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी दैट बॉय विल बी द क्लास रिप्रेजेंटेटिव। यही तो पूछा है बॉय के बारे में। तो ये होगा कितना? 15 अपॉन टोटल इवेंट्स, यहां पर भी सेम रहेंगे 40। तो ये आ गया 3/8। तो यहां ऑप्शन होगा बी, यानी 3/8। बच्चों एक बात और गौर करो कि ये दोनों इवेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर लड़की क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन गई तो लड़का नहीं बनेगा,
और अगर लड़का बन गया तो लड़की नहीं बनेगी क्लास रिप्रेजेंटेटिव। यानी ये दोनों इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी इन दोनों का सम 1 आना चाहिए। तो ये होगा देखो PG प्लस PB, ये कितना होगा 5/8 प्लस 3/8 विच इज 8/8 विच इज 1। सही है, ये दोनों इवेंट कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है बच्चों, देखो इसे, आ गया समझ में। बच्चों ये है एग्जाम्पल नंबर 8, इसे मैं पढ़ देता हूं। अ बॉक्स कंटेन्स 2 ब्लू, 2 white and 4 red marbles. If a marble is drawn at random from the box, what is the probability that it will be? White, पहला ये क्या है कि वो जो मार्बल हमने निकाला बॉक्स में से वो व्हाइट है, दूसरा ब्लू और तीसरा रेड। इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सही है, अब मैंने ऑप्शंस भी दे दिए हैं ABCD की फॉर्म में। तो पहले हम ये देखते हैं कि वाइट मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मार्बल कोई कंचा कह लो, कंचा पत्थर। तो भाई बॉक्स में कितने मार्बल हैं, सबसे पहली बात है कि बॉक्स में कितने मार्बल हैं। हमें दे रखा है वाइट, W क्या है, वाइट, वो है 3 और ब्लू मार्बल्स कितने हैं, B इज ब्लू, वो हैं नहीं ब्लू 3 है और वाइट कितने हैं, वाइट हैं 2, ब्लू हैं 3। सही है बच्चों, क्वेश्चन ठीक कर लो। सही, ब्लू 3 है, वाइट है 2, रेड है 4, रेड 4। तो टोटल मार्बल कितने हो गए 9। यानी बॉक्स के अंदर 4 5 6 7 8 9, बॉक्स के अंदर 9 मार्बल हैं। अब आपको निकालना है कि वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है। फर्स्ट पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट मार्बल। PW क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट मार्बल। एक मार्बल निकाला, अब प्रोबेबिलिटी ये बताओ कि वो वाइट होगा। तो हमारे टोटल इवेंट्स कितने होंगे, टोटल यानी 9 मार्बल हैं, 9 में से कोई भी निकल सकता है। जब हम एक निकालेंगे तो 9 में से कोई भी निकल सकता है। तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने होंगे 9। और हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी वाइट की। वाइट है 2, तो अगर 2 में से कोई एक निकल जाए तो यानी वाइट निकल गया। तो 2 में से फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 2। तो इसका क्या आंसर हो गया 2/9 यानी A। देखो इसका आंसर हो गया 2/9। अब इसी तरीके से बच्चों सेकंड बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू मार्बल। PB इज ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी। तो टोटल इवेंट्स कितने हुए, वो तो भाई 9 होंगे ही, क्योंकि बॉक्स में 9 मार्बल है, 9 में से एक निकालना है। अब वो एक निकला हुआ ब्लू हो तो फेवरेबल इवेंट कितने हो गए, वो होंगे 3, क्योंकि 3 में से कोई भी एक निकल जाए तो ब्लू मार्बल होगा वो। तो फेवरेबल हो गए 3। सही है, आंसर हो गया 1/3। ठीक है, ब्लू 1/3 दे रखा है, इसमें 1/3 तो दे ही नहीं रखा, ये होगा जरूर 1/3। हाँ ये सेम कॉपी करना है ना, दिस इज 1/3 बच्चों। तो यानी ऑप्शन होगा C, आंसर इज 1/3। आ गई बात समझ में। अब आप बहुत होशियार हो, अब आप बता दोगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड। तो टोटल आउटकम 9, फेवरेबल आउटकम कितने, जितनी रेड बॉल्स हैं 4 विच इज 4/9। तो यहां क्या ऑप्शन होगा, यहां होगा ऑप्शन B। आ गई ये बात समझ में। MCQ की फॉर्म में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें पेन नहीं उठाना पड़ता, दिमाग के अंदर ही अंदर ये सवाल हो जाते हैं, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए।
और ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके का क्वेश्चन आपने पहले कर रखा हो, तभी आपके दिमाग में कंसेप्ट एकदम से स्ट्राइक करेगा। अच्छा, एक बात और नोट करो बच्चों आप, पी डब्ल्यू प्लस पी बी प्लस पी आर, यानी इन तीनों की प्रोबेबिलिटी को अगर हम जोड़ दें तो ये होगा 2/9 प्लस 1/3 प्लस 4/9। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 9/9 विच इज 1। यानी इन तीनों को अगर जोड़ दें इन प्रोबेबिलिटीज को तो वो 1 होगा। वो इसलिए क्योंकि जब आप 9 मार्बल में से एक निकालोगे, 9 में से एक निकालोगे तो वो वाइट भी हो सकता है, ब्लू भी या रेड, इन तीनों में से एक ना एक तो होगा ही। ठीक, क्योंकि यही 3 मार्बल्स हैं बॉक्स के अंदर और कुछ थोड़ी है। तो इन तीनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी आएगी 1। ये नोट करने लायक बात है। हालांकि इसका आंसर से कोई अभी लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज जानने लायक है। सही, नोट डाउन कर लो। बच्चों ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। हरप्रीत टॉस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली, से one is of ₹1 and other of ₹2। What is the probability that she gets at least one head? तो उसने भाई 2 सिक्के उछाले, पहले उसने ₹1 का उछाला और फिर साइमल्टेनियसली, यानी एक हाथ में ₹1 का सिक्का, 2 हाथ में, दूसरे हाथ में ₹2 का सिक्का, और ऐसे उछाल दिया, सिक्के नीचे गिरे। अब आपको ये बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट एटलीस्ट 1 हेड। तो इस बात की क्या संभावना है कि उसे एटलीस्ट एक हेड मिला। सही है। अब वो तो सिक्के उछालेगी और जब सिक्के गिरेंगे तो कितने पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं, क्या क्या संभावना हो सकती है। तो देखो बच्चों, संभावना तो ये हो सकती है सॉल्यूशन कि भाई पहले सिक्के पे हेड आया, पहले सिक्के पे हेड और दूसरे पे भी हेड आया। एक संभावना ये हो सकती है कि पहले पे हेड आया, दूसरे पे टेल आया। एक ये संभावना हो सकती है कि पहले पे टेल आया, दूसरे पे हेड आया। अब एक संभावना और हो सकती है, बताओ, बिल्कुल सही समझ गए आप, लिखो कमेंट बॉक्स में, क्या बताओ बताओ बताओ। पहले पे टेल और दूसरे पे भी टेल, इसके अलावा और कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है, ये 4 ऑप्शन बनते हैं। तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? टोटल आउटकम्स इज 4। चलो ये तो ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल क्या है हमारा? प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आए। 2 हेड भी आ सकते हैं लेकिन कम से कम एक हो, कम से कम एक हो, 2 भी हो सकते हैं। तो देखो, कम से कम एक में तो ये आता है क्योंकि यहां हेड आ रहा है, कम से कम एक में ये भी आता है, यहां पर हेड आ रहा है पहले सिक्के पे, और ये भी आता है क्योंकि दोनों सिक्कों पे हेड है, यहां 2 हेड आ रहे हैं, तो ये भी फेवरेबल आउटकम है। तो कितने हो गए? 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 हेड, यानी चलो इसे PH से डिनोट कर दो, होगा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स विच इज 3/4। तो हमारा ऑप्शन होगा C। आ गई बच्चों ये बात समझ में? अच्छा, एक बात अगर पूछ ली जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, यानी एक भी हेड ना आए, यानी दोनों टेल आएंगी। जब एक भी हेड नहीं तो भाई दोनों टेल, वो है सिर्फ एक इवेंट, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। फेवरेबल इवेंट तो एक ही है,
वो हो जाएगा 1, टोटल आउटकम है 4, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4, नो हेड की। ये पूछा नहीं गया है, फिर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो बच्चों आ गई ये बात समझ में? तो ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, छोड़ के मत जाना, फिर जाओ ब्रेक लो, माइंड को सेंटर पे लाओ, पानी वानी पियो, मस्त हो जाओ, 15-20 मिनट बाद फिर पढ़ने बैठ जाना। तो आज के लिए बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट। आज के लिए नहीं, इस वीडियो लेक्चर के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।